अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बिना ऑयल के बिना घी के हमने पकौड़े बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे बने। देखें आप इसकी लुक देखें, ज़बरदस्त बनी हुई। जो लोग ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते, घी नहीं पसंद करते, उनके लिए तो ये बेहतरीन एक गिफ्ट है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा एंड तक, ताकि आप एक अच्छे पकौड़े बना के ईजी होकर खा सकें जितना आपका दिल चाहता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल लिया, उसमें मैं इस तरह से ऐड कर लूँगी प्याज। छोटे साइज़ की प्याज, उसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। ये समझो 2 टेबलस्पून के प्याज है इस तरह से। और ये है बंद गोभी, इसको मैंने उसी की क्वांटिटी के मुताबिक मैंने कटिंग कर दी है। देखिए इस तरह से छोटी कटोरी में सारी चीज़ें हैं। और ये बैंगन जो मैंने इस तरह से बारीक कटिंग कर ली है। और ये है धनिया, ज़बरदस्त सा ग्रीन धनिया इसमें ऐड कर लिया है। ये सारी चीज़ें बहुत ही शानदार होती हैं हमारे पकौड़ों के लिए। और ये 3 सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। इन सबको अच्छे से कटिंग कर लिया। और ये देखिए, ये है जो पोटैटोज़ है, आलू है, इसको भी मैंने बारीक इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये सारे मैंने अच्छे से धो लिए थे। और ये है 1 अदद अंडा, इसको भी मैंने बॉयल करके इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये मैंने छोटे साइज़ की, यानी कि इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है नमक का, ये हाफ़ टेबल स्पून से कम मैंने ऐड की है पिसी हुई मिर्च। और ये 1 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कर दी है। और अब इसमें और कुछ जाएगा, ये है हाफ़ टेबल स्पून जा रही इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड की है कसूरी मेथी। ये है हमारे वो मसाले जो हमने ऐड कर दिए। और इसमें हमने जस्ट 1 कप बेसन का यूज़ करना, ओनली 1 कप। तो इस तरह से हम इसके मिक्स करते हैं, क्योंकि अभी जो आलू होते हैं उसमें भी पानी होता है, प्याज में भी हल्का हल्का होता है। तो पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि इसका जो मॉइस्चर है बेसन के अंदर भी चला जाए। तो ये देखिए इतना ये गीले हो गए। अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर इस तरह से। हमने इसको बहुत पतला नहीं बनाना, ना ही बहुत सख्त सा बनाना है। हमने इसको बहुत एक अच्छे से स्मूथ सा हमने इसका पेस्ट बनाना है इस तरह से। इसको अच्छे से मसाले को मिक्स कर लें आप। और ये है इसकी परफेक्ट जो हमें चाहिए बेसन की लुक, यानी कि इस तरह का बहुत पतला भी नहीं। देखिए इस तरह से हमारे हाथ में ये चीज़ आ रही है, बैटर इसका आ रहा है मसाला। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से नॉन स्टिक बर्तन में इस तरह से आप लगाते जाएं। पहले आपने इसको मीडियम पे गर्म कर लेना, उसके बाद आप लो टू मीडियम ही आपने इस तरह से रखना है फ्लेम को। और इस तरह से आप इसको इस तरह से इसके पकौड़े बना के इसके इस तरह से रखते जाएं। अभी मैंने इसके थोड़ी सी ग्रीस कर दिया था ऑयल, लेकिन ये है कि आप ये नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम है मैं आपको वैसे भी करती हूँ। तो आप इस तरह से इसको पका लें। इसको आपने 1 से 2 मिनट इस तरह से चेक करना है, तो खुद ही ये हिल जाएंगे और ये इस तरह से जगह छोड़ देंगे। लेकिन अभी ये गीले हैं, अभी यानी कि पके नहीं हैं। तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा वेट करें इसका। अब ये हिलना शुरू तो हो गया, इसकी मूवमेंट देखिए आ गई। तो आप इसको इस तरह से टर्न करते जाएँ, इसको चेंज करते जाएँ साइड इसकी। इस तरह से चेंज करते देखिए आप, इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी आ रही है। कुछ लोग ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, ऑयली चीज़ें उससे ज़रा अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो आप ये भी बना के खाएंगे तो आपको उतना ही टेस्ट आएगा जितना कि ऑयल वाले पकौड़ों का आता है। तो ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से आप बनाएं। इसकी साइड्स को आप चेंज करते जाएं, इसकी प्लेस को चेंज करते, जगह को चेंज करते जाएं इस तरह से। और इस तरह से ये बनते जाएंगे। तो ये देखिए इसकी लुक चेंज होती जा रही है, यानी कि अंदर तक ये पकते जा रहे हैं। हमने इसको लो से फ्लेम पे ही रखना है, इसको इस तरह से पकाते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये पक रहे हैं बहुत अच्छे। जब आप ये पकौड़े बनाए तो आपने मोटे से साइज़ में नहीं बनाने, इतनी ही इसकी तय हो तो बहुत ही शानदार बनते हैं। देखिए माशाल्लाह से बन गए, बिल्कुल बेक्ड है, बिल्कुल टोटल ये पक चुके हैं देखिए। तो ये रेडी है हमारे, अभी हम इनको निकाल लेते हैं। वन बाय वन इसमें से मैंने निकाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह से रेडी है। अब हम दूसरे देखिए बिना ऑयल के ही इस तरह से हम इसकी जो पकौड़े की परत बारीक लगा के हम इस तरह से इसके पैन में रखते जाएंगे। मीडियम पे ही आपने चूल्हे को रखना है अपने। और जब आप सारे ऐसे पकौड़े रख देंगे तब आपने इसको लो पे रख देना अपने फ्लेम को। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे इस तरह से रख दिए। और इस तरह से अगर कोई लगता है तो आप उसको साइड से इस तरह से क्लीन कर दें इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये रमज़ान में भी आप खा सकते हैं, आम दिनों में भी खा सकते हैं, चाय के साथ तो बहुत कमाल के लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ज़रा ये सॉफ्ट हो, ऊपर से कम हो गए, यानी कि अभी जब आप चेक करेंगे तो ये पैन के साथ ही हिलना शुरू हो जाए। तो आप इसको भी आहिस्ता से चेंज करते जाएं इस तरह से। लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है इस तरह से। हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये ऊपर से तो
बिल्कुल जल भी जाएंगे, पक भी जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चा बेसन ही रहेगा, सब्ज़ी भी कच्ची रहेगी। इसलिए आपने लो फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाना है और इसको चेंज करते जाना है इसकी साइड्स को, ताकि ये अच्छे से प्रॉपर कुक हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। देखिए अब हम इससे करते हैं डिश आउट। इसको हमने कैसे डिश आउट करना है, तो ये देखिए माशाल्लाह से इतने अच्छे ये हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर खाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ये पक चुके हैं, शानदार इसकी लुक है, बीच में एग का अपना ही टेस्ट है। तो आपको एक बात बता दूं, जब आप एग ऐड करते हैं ना पकौड़ों में, तो ये ऑयल में एकदम से इसका पटाखा भी पड़ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा और ऐसे पकौड़े ज़रूर बना के खाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।